कूच बिहार में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत अब लगातार गरमाई हुई है। आज बंगाल में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। कूच बिहार में सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है। 72 घंटे तक किसी भी राजनीतिक दल के जाने पर पाबंदी है, रोक लगा दी गई है। इस बीच जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी ने काला दिवस मनाने का ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वीडियो कॉल पर पीड़ित के साथ बात भी की। तो कूच बिहार की घटना का जिक्र पहले करेंगे, क्योंकि इसी को लेकर जहां एक तरफ टीएमसी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताती है। राज्य में चुनावी हिंसा की घटनाओं को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की। मित्रों, एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चुनाव आयोग से मिले हैं। उनकी ही पार्टी की एक अधिकृत उम्मीदवार ने अपने बयानों के माध्यम से दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, कुछ लोग आभाव से भिखारी होते हैं, कुछ लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं। ये उन्होंने बंगला में कहा है। कुछ लोग आभाव से भिखारी होते हैं, कुछ लोग स्वभाव से। पश्चिम बंगाल के एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लोग स्वभाव से भिखारी है। ममता दीदी ने शेड्यूल कास्ट के लिए कितना किया, लेकिन चंद रुपयों के लिए शेड्यूल कास्ट के लोग पश्चिम बंगाल के बीजेपी के हाथों बिक गए। यानी कि उन्होंने जो हमारे दलित भाई हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं पश्चिम बंगाल के, उनको भिखारी शब्द से गाली दी है, उनके स्वाभिमान को गाली दी है, उनके सम्मान को गाली दी है। और ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। ये सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 125 का क्रिमिनल वायलेशन है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में मैराथन चुनावी प्रचार कर रहे हैं। बंगाल में आज अमित शाह की 6 रैलियां हैं, रोड शो भी हैं। शाह का पहला रोड शो नादिया जिले के शांतिपुर में हुआ। तो ये तस्वीरें, शांतिपुर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नादिया जिला, जहां पर 5वें दौर का मतदान होना है, उससे पहले अमित शाह का ये रोड शो। आज ताबड़तोड़ 6 रोड शो करने हैं, रैलियां भी हैं, तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद। और इस बीच 4 दौर का मतदान संपन्न, 4 और बाकी, यानी आधा मतदान हो चुका है पश्चिम बंगाल में। 2 मई को नतीजे आने हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोड शो पर लगातार नजर बनाए हुए। आगे की क्या कार्यक्रम है हिमांशु? हिमांशु, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चले, हिमांशु से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच ये तस्वीरें रोड शो की, नादिया के शांतिपुर में ये अमित शाह का रोड शो। आज लगातार कई कार्यक्रम हैं, चुनावी कार्यक्रम, जिसमें अमित शाह हिस्सा लेंगे। अगले दौर के मतदान की तैयारी, 4 दौर का मतदान हो चुका है, 4 दौर का मतदान अभी बाकी है। 2 मई को नतीजे आने हैं। और इस बीच दोनों ही तरफ से, टीएमसी बीजेपी, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी और रक्त चरित्र भी जारी बंगाल में। तो चुनाव आयोग की पाबंदी के चलते अब ममता बनर्जी कूच बिहार तो नहीं जा पाई हैं, लेकिन आज सिलीगुड़ी में जब वो मीडिया के सामने आई तो खास तैयारियों के साथ ममता ने पहले इस बात पर अपनी तिलमिलाहट निकाली कि वो पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। इसको लेकर भी सवाल उठाया। और इसके बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह से ही कैमरे के सामने कूच बिहार में वीडियो कॉलिंग की और घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को सांत्वना दी। ममता बनर्जी ने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है और कहा है कि वो 14 अप्रैल को कूच बिहार का दौरा करेंगे। और कूच बिहार में जिस जगह पर हिंसा हुई थी, वहां पर अभी किस तरह की स्थिति है, हालात कैसे हैं, रोहित सिंह बता रहे हैं।
कूच बिहार के शीतलकुची में कल जिस जगह पर भारी हिंसा देखने को मिली और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, आज तक उसी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं। ये आमतल्ली गांव है और शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और ये जो आप स्कूल देख रहे हैं छोटा सा, ये 126 नंबर पोलिंग बूथ है, जहां पर कल जो है हिंसा देखने को मिली, जिसमें जो आरोप लगाया जा रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से जो है गोलीबारी की गई और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी पोलिंग बूथ की। और जो बातें सामने आ रही हैं, जो पुलिस की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, उन्होंने बताया कि जब मतदान चल रहा था इसी जगह पे, तो एक 18 साल का युवक जो है वो बेहोश हो गया और उसके बाद जो एक इस तरीके की जो है अफवाह फैली कि उसको सीआईएसएफ के जो लोगों ने उसको मारा है, पीटा है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है। और उसके बाद ये अफवाह फैलने के बाद तकरीबन 350 से 400 की संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ मौके पर आ गए और फिर सीआईएसएफ के जवानों के साथ उलझ गए। और आरोप लगाया जा रहा है कि सभी के हाथ में लाठी डंडे भी थे और उन्होंने सीआईएसएफ के जवानों की राइफल भी छीनने की कोशिश की, जिसके बाद इस पूरे जो हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई। और उसके बाद सीआईएसएफ के जवानों को जो है वो गोली चलानी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की जो है वो मौत हो गई। और आपको हम तस्वीरें एक बार फिर दिखा रहे हैं। भारी हिंसा कल देखने को मिली थी, कल कूच बिहार में जब मतदान चल रहा था। और इसी पोलिंग बूथ पर 126 नंबर है ये, यहाँ पर कल जो सीआईएसएफ की तरफ से गोली चलाई गई उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जो कल घटना स्थल पर मौजूद थे, जो मतदान करने के लिए यहाँ आए हुए थे जब ये खूनी संघर्ष हुआ। आपका नाम क्या हुआ? अलीजर रहमान। अलीजर जी, ये बताइए कल क्या हुआ, कैसे ये घटना हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई? देखिए, ये शांतपुर इसमें मतदान चल रहा है। इलाकावासी शांतिपुर एखाने मतदान किया जा रहा है। और रास्ता में एक छोटा बच्चा और मिनल हक उसका नाम है, वो रास्ता में जा रहे हैं। बीजेपी का लोग और सेंट्रल बाहिनी का फोर्स जो है एक साथ मिलकर 40-50 आदमी एक साथ मिलकर आ रहा है। तुरंत आता है, दौड़ के आ रहा है वो लोग। अगर वो रास्ता में वो जो छोटा बच्चा है उसको मार दिया, राइफल का बाट है उसको माथा से शेर से मार दिया, वो जमीन में निकल गया।